हेलो स्टूडेंट्स, सीजी मेंटर्स के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेबी ग्रेड 2025 का फेज टू पेपर हुआ है, उसके कट ऑफ की फाइनल कट ऑफ और पेपर टू में क्या स्कोर होना चाहिए, पेपर वन में कितना स्कोर होना चाहिए टू be in the final list. This is our website cgventures.com. If you are targeting 26 any course, any exam you are targeting, RBI grade B, NABARD grade A, IFSC, CB, so you can subscribe our courses and कूपन आपको चेकआउट ऑप्शन के टाइम पे मिल जाएगा। डिस्काउंट चल रहे हैं अभी, यू कैन सब्सक्राइब। तो बात करते हैं लास्ट ईयर की कट ऑफ देख लेते हैं सबसे पहले। देखो, वैकेंसी 34 थी लास्ट ईयर, इस साल 32 वैकेंसी है जनरल की, 2 है ओबीसी की, थोड़ी बड़ी है। ठीक है, ओबीसी की वैकेंसीज 14 थी लास्ट ईयर, इस साल 19 है। एससी की वैकेंसीज लास्ट ईयर कम थी तो इस साल थोड़ी ज़्यादा है। इसके बाद हम कट ऑफ की बात करते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ था जनरल कैटेगरी का, वो फाइनल कट ऑफ जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है 69.3 था। तो ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कट ऑफ का एनालिसिस होता है तो मैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बेस पे, मतलब प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ होती है उसके बेस पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कि पेपर है, पेपर का लेवल काफ़ी एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर कम्प्लीटली डिफिकल्ट है। मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं और आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग, कुछ क्वेश्चन एम्बिग्यूअस टाइप के या मतलब नॉट रिलेटेड टू द सिलेबस भी पूछे गए हैं। तो उतना इजी पेपर नहीं है। लास्ट ईयर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे आपके, बिल्कुल सीधे सीधे और इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कट ऑफ जो फाइनल टॉपर का स्कोर भी था, जैसे लास्ट ईयर अगर हम टॉपर की बात करें तो 89 पेपर टू में स्कोर किया था, ये देख सकते हो। 89 स्कोर किया था इसने, टॉपर ने। तो ये कम से कम 10 टू 15 मार्क्स का यहाँ पे डिप आएगा, 10 टू 15 मार्क्स का। तो उसके लिए सभी स्टूडेंट्स को रेडी रहना है कि कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जाएगी, डेफिनेटली जाएगी। कि ओवरऑल जो स्कोर है इतना नहीं आ रहा है। टॉपर मेरे हिसाब से इस बार ना 75 की रेंज में अगर आ रहा होगा तो वो आराम से टॉपर हो जाएगा। अगर पेपर टू में 75 आ रहा है और यहाँ पे 50 भी ले लिया आपने तो आप टॉपर हो सकते हो। ठीक है, ये है हायर साइड में। और लोअर साइड में अगर बात करें, क्योंकि देखो 32 वैकेंसीज हैं तो ऐसे कैंडिडेट मिल जाएंगे जिनके 65 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो 65 मार्क्स वाले कैंडिडेट बहुत मिल जाएंगे। तो लास्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं, जो लास्ट कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ था जनरल कैटेगरी का, फाइनल स्कोर था उसका 69.3। तो इस कैंडिडेट का अगर हम स्कोर देखें तो इंग्लिश में कम था 42। लास्ट ईयर इंग्लिश का बहुत स्कोरिंग थी, बहुत कम भी थी सेबी के पेपर में स्पेसिफिकली एंड फेज टू में। और पेपर टू में इसके 84 स्कोर है। बट यहाँ पर जिसने इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लिया था 58, तो उसके मिनिमम मार्क्स हैं 74। तो अगर लोअर साइड हम बात करते हैं तो अगर जनरल कैटेगरी में किसी स्टूडेंट के 65 आ रहे हैं और इंग्लिश में 55 प्लस मार्क्स ले रहा है 55 तक, तो उसके चांसेस हैं 65 लगा लो, या इसमें से 55 भी आ रहे हैं आपके, तो चांसेस बन सकते हैं। तो जो कट ऑफ की रेंज है वो 65 अगर आपके स्कोर है, मतलब फाइनल लिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट की, अगर आपके 65 प्लस स्कोर है, इंग्लिश का पेपर अच्छा गया है, तो यू शुड बी होपफुल। अगर एवरेज आपको बाकी कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में ही इंग्लिश का स्कोर मिलता है तो आपको फाइनल लिस्ट के लिए होपफुल रहना चाहिए। उससे कम अगर मिलता है तो आपको थोड़ा सा टफ हो सकता है, इंटरव्यू कॉल आ सकती है, बट उसमें फिर आपको कंडीशंस ये रहेंगी कि आपको इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, 12-13 मार्क्स एटलीस्ट आपको स्कोर करने होंगे 15 में से। और दूसरा, पेपर वन में भी आपको फिर बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप एक तो पेपर वन में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, पेपर वन में आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, एंड पेपर टू में अगर कम आते हैं, मतलब 65 से भी कम आते हैं, तो आपको इंटरव्यू कॉल आ सकता है। देन इंटरव्यू में भी आपके ऊपर प्रेशर रहेगा कि अच्छे मार्क्स लेने का। तो ये तो है जनरल कैटेगरी का। अगर आपके 65 आ रहे हैं, इंग्लिश का पेपर अच्छा गया है, देखो इंग्लिश के पेपर का कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि कितना देगा। हर एग्जाम के हिसाब से अलग अलग दे आर जो इंग्लिश के एग्जाम की मार्किंग है, दैट
डिफर्स एग्जाम टू एग्जाम। समटाइम्स दे आर गिविंग 60 to 70 की रेंज में, समटाइम 50 to 45 to 55 की रेंज में, तो इस तरह से चल रहा है। तो अगर आपका 65 प्लस मार्क्स बन रहे हैं जनरल, इफ यू आर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट गेटिंग 65 प्लस मार्क्स, देन यू शुड बी होपफुल फॉर द फाइनल लिस्ट। इंटरव्यू कॉल आपका 60 पे भी आ सकता है, चांसेस हैं, बट फाइनल लिस्ट के लिए नीड 65 मार्क्स इफ यू आर इन फ्रॉम जनरल कैटेगरी। अब अदर कैटेगरी की बात करते हैं तो ओबीसी कैंडिडेट का देख लेते हैं। ओबीसी कैंडिडेट था जो, उसका 77.5 पेपर 2 में मार्क्स था। तो उसी अकॉर्डिंग जैसे लास्ट ईयर अगर हम देखें कि जो इस कैंडिडेट को हम कंसिडर करते हैं, तो ये इसका भी कट ऑफ ओबीसी कैटेगरी के कट ऑफ से थोड़ा ऊपर था। तो 72 वाले कैंडिडेट का भी ओबीसी का कट ऑफ से ज़्यादा था। तो अगर मतलब आपके जनरल कैटेगरी का 74 है, ओबीसी का 72 है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से भी हैं, इस बार ओबीसी कैटेगरी की वैकेंसीज बढ़ी हैं। अगर आप ओबीसी में हैं तो 60 प्लस मार्क्स बन रहे हैं आपके, तो यू शुड बी होपफुल। ठीक है, फाइनल लिस्ट के लिए 60 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर कम थी, 72 पे भी आपका सिलेक्शन हुआ है, बट इसके इंग्लिश में कम थे। तो इंग्लिश में अगर आपने पेपर अच्छा गया है और 60 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, तो यू शुड बी होपफुल। 2-3 नंबर कम जैसे इसका जो जनरल कैटेगरी में थे उसके लास्ट ईयर 74 वाला सिलेक्शन हुआ है, बट उसके इंग्लिश में 58 थे। यहाँ पर इंग्लिश में जो ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट है 72 है, यहाँ पे 47 है। तो इस साल जो है जनरल का, जैसे मैंने बताया कि 65 मार्क्स वाला कैंडिडेट है वो सिलेक्ट हो सकता है, तो ओबीसी का जो कैंडिडेट है वो 60 प्लस मार्क्स वाला सिलेक्ट हो सकता है। ठीक है, जिसके 60 प्लस आ रहे हैं, बट इंग्लिश में आपको परफॉर्म करना होगा। फिर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी लास्ट ईयर देखें तो काफ़ी कंपटीशन, क्योंकि वैकेंसीज कम थी तो कंपटीशन रहता है। तो यहाँ पे इसका एग्जैक्ट प्रोजेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि सारी मिक्स है यहाँ पे कैटेगरी, तो ओबीसी तक का मतलब थोड़ा आइडिया लग रहा है। बट यहाँ पे भी अगर आपका जनरल कैटेगरी की रेंज में मार्क्स हैं या ओबीसी की रेंज में मार्क्स, तो आपको ईडब्ल्यूएस में भी होपफुल होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो जो कट ऑफ का प्रोजेक्शंस है वो यही रहेगा कि आपका 65 जनरल के लिए और 60 है ओबीसी के लिए या ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर आपका 60 है, ये आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है। 65 जनरल कैटेगरी का है। रीज़न मैंने बता ही दिया है कि लास्ट ईयर जो आपका कैंडिडेट था उसके 74 थे। इस साल 10 मार्क्स का डिप आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत डिफिकल्ट था। अगर हम टॉपर की भी बात करें तो टॉपर 70 की रेंज में ही टॉपर के मार्क्स रहने की उम्मीद है। हाँ, बट 65 से 70 के बीच में मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि उन्हें 32 ही कैंडिडेट चाहिए जनरल कैटेगरी के, और ऐसे 32 कैंडिडेट मिल जाएंगे। प्लस इंग्लिश में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया होगा। हाँ, स्टिल होपफुल रहना चाहिए। जिनके 60 प्लस बन रहे हैं उनको अब बस इंग्लिश का पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहिए अदर कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में, और आपका इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तो शायद चांस बन सकते हैं। बट थोड़ा 50-50 चांस है 60 वाले कैंडिडेट के। जो 65 वाला है उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं सिलेक्ट होने के, बट कंडीशन यही कि इंग्लिश का अच्छा पेपर गया हो जनरल कैटेगरी में। ओबीसी के लिए 60 वाले के चांसेस हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 60 वाले के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये है कट ऑफ। और लास्ट ईयर का जैसे पेपर 2 का जो कट ऑफ था, ओवरऑल जो जनरल कैटेगरी के मार्क्स हैं वो 66.5 था। वेटेज स्कोर है जो 66.5 था। को इंटरव्यू कॉल आ सकता है, मैंने बताया कि 60 के ऊपर भी, बट फाइनल लिस्ट के लिए जो मार्क्स चाहिए वो मिनिमम 65 चाहिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को सेफ साइड होने के लिए। और ओबीसी में 60 प्लस वाला जो है वो होपफुल रहे, अपना इंटरव्यू की प्रिपरेशन करे, सेबी के बारे में पढ़े, टाइम वेस्ट मत करें। और जो स्टूडेंट्स मिस हो गया इस बार, जिनके 60 से कम मार्क्स बन रहे हैं जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में 55 से कम बन रहे हैं, तो अपना अगले एग्जाम्स के लिए जो भी आ रहे हैं उनको टारगेट करें, और उसके लिए हम हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और डिटेल आंसर की जो है हम मंडे को लेंगे, थोड़ा एनालिसिस के बाद, डिटेल एनालिसिस के बाद। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, और अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहिए। थैंक यू।